सबसे पहले बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस की। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को समर्पित होता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि 1947 में इसी दिन सिविल सर्वेंट्स को संबोधित करते हुए उन्हें भारत की स्टील फ्रेम कहा था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि देश को चलाने में, नीतियों को जमीन तक पहुंचाने में और लोगों की समस्याओं को हल करने में सिविल सर्वेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार इस दिन अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी करती है ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले की। सरकार ने भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी है, जिसकी कुल राशि लगभग 12,980 करोड़ रुपए है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसे कई खतरे होते हैं, जैसे युद्ध का खतरा, समुद्री डकैती, दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, पोल्यूशन। पहले इन सब के लिए भारत को विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस नई इंश्योरेंस पूल से भारत खुद अपनी जहाजों और कार्गो का बीमा कर सकेगा। इसका फायदा? विदेशी निर्भरता कम होगी, बीमा सस्ता होगा, व्यापार ज्यादा सुरक्षित होगा। अब अगला महत्वपूर्ण अपडेट ग्रामीण विकास से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 यानी पीएमजीएसवाई 3 को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ना। अब आप सोचिए, अगर सड़क अच्छी होगी तो किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक पहुंचा पाएंगे, बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी, गांव में रोजगार और विकास बढ़ेगा। इसलिए ये योजना ग्रामीण भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं व्यापार और सोने चांदी की आयात की। डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 17 बैंकों को सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दी है, जो मार्च 2029 तक वैध रहेगी। इसका मतलब क्या है? भारत में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, खासकर शादी विवाह, त्योहार, निवेश। अगर इसका आयात सही तरीके से नियंत्रित ना किया जाए तो कालाधन बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार केवल कुछ चुनी हुई बैंकों को ही ये काम करने देती है, ताकि पूरा सिस्टम नियंत्रित और पारदर्शी रहे। अब बात करते हैं कृषि से जुड़ी एक बड़ी मुद्दे की। भारत में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक संकट की चिंता बढ़ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है वैश्विक सप्लाई में रुकावट, वेस्ट एशिया में चल रही तनाव। अब इसका असर क्या होगा? उर्वरक महंगे हो सकते हैं, किसानों की लागत बढ़ेगी, फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, और अगर उत्पादन कम हुआ तो इसका सीधा असर हमारी खाद्य कीमतों पर पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक आंकड़ा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.77 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। ये दुनिया के कुल रोड एक्सीडेंट मौतों का करीब 11% है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं? नेशनल हाईवेज पर। इसका कारण तेज गति, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, खराब ड्राइविंग। ये डेटा परीक्षा के साथ साथ जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खासकर एक जगह बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये दुनिया का एक प्रमुख तेल मार्ग है। अगर यहाँ कोई समस्या होती है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है और इसका असर भारत जैसी तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा पड़ता है। अब स्पोर्ट्स अपडेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रही है। टीम अभी नए खिलाड़ियों और कॉम्बिनेशंस को आजमा रही है ताकि सही टीम तैयार हो सके, प्रदर्शन बेहतर हो। अंत में एक स्पीशीज इन न्यूज, एपिस मेलिफेरा, जिसे वेस्टर्न हनी बी कहा जाता है। ये खास क्यों है? ये ठंडे मौसम में भी जीवित रह सकती है, शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कृषि में पॉलिनेशन के लिए जरूरी है